बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज अत्तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 148 है और इस सबक के अंदर हम एजाज़ क़ुरआन की दीगर 10 वजूहात का बयान पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता सबक में हमने एजाज़ क़ुरआन की वजह के बारे में उलमा की आरा पढ़ी थी, जिनमें से 4 जो है वो आरा जो है वो मुसन्नफ़ ने ज़िक्र की हैं। उनकी तफसील पढ़ी थी कि एजाज़ क़ुरआन की वजह उछूता नज़म है, कुरान करीम के एजाज़ की वजह जो है उसकी फ़साहत, बलागत और तरतीब व तरकीब में उम्दगी है, और इसी तरह नाक़ुस से खाली दक़ीक़ मानी और गैबी उमूर पर मुश्तमिल होने में है। और इसी तरह चौथी राय ये थी कि कुरान की जो ज़ाहिरी खूबियाँ हैं और बेहतरीन मिसालें हैं, ये कुरान करीम के एजाज़ की वजह है। तो इन 4 वजूहात के अलावा मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि दायरा बयानिया से ये तमाम अक़वाल जो है वो ख़ारिज नहीं होते, जिसकी बिना पर कुरान मुमताज़ हैसियत रखता है। ये बात अगरचे सही है कि एजाज़ क़ुरआन जो है वो सिर्फ़ फ़साहत व बलागत में मुनहसर नहीं है कि उसकी वजह सिर्फ़ फ़साहत व बलागत हो, बल्कि यहाँ एजाज़ क़ुरआन की और भी वजूहात हैं जिन्हें उलमाए किराम ने ज़िक्र किया है। अल्लामा क़ुरतबी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब अल-जामिउ लि-अहकामिल क़ुरआन में जो है वो एजाज़ क़ुरआन की 10 वजूहात जो हैं वो ज़िक्र की हैं, और इसी तरह अल्लामा ज़रक़ानी रहमहुल्लाह ताला ने भी अपनी किताब मनाहिलुल इरफ़ान में एजाज़ की 14 वजूहात ज़िक्र की हैं। उनमें से बाज़ तो वो हैं जो अल्लामा क़ुरतबी रहमहुल्लाह ताला ने ज़िक्र की हैं, और बाज़ ऐसी हैं जिसका ज़िक्र उन्होंने नहीं किया, अल्लामा ज़रक़ानी ने अपनी तरफ से वो ज़िक्र की हैं। तो मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने जो है वो 10 वजूहात का ज़िक्र किया है उनमें से। तो आज के सबक में हम इन 10 वजूहात के बारे में पढ़ेंगे। उन 10 में से पहली वजह यह है कि अरबी ज़बान के हर मारूफ नज़म से मुख्तलिफ एक अनोखा नज़म है कुरान करीम का। ये कुरान करीम की एजाज़ की वजह है। नंबर 2, दूसरी एजाज़ क़ुरआन की वजह तमाम अरबी असालीब के ख़िलाफ़ एक नादिर उसलूब है, यानी जितने भी अरब के उसलूब थे उनके बरखिलाफ़ एक नादिर उसलूब कुरान करीम ने अपनाया है। ये कुरान करीम की एजाज़ की वजह है। नंबर 3, कुदरत बशर से मावरा मिसल न लाई जा सकने वाली फसाहत, यानी इंसानी कुदरत से जो है वो मावरा है, इंसानी कुदरत से बाहर है। वो फसाहत है कुरान करीम के अंदर जो इंसानी कुदरत से बाहर है कि इंसान उसकी मिसाल नहीं ला सकता। ये भी एजाज़ क़ुरआन की एक वजह है। नंबर 4, हर वज़ा करदा कानून साजी पर गालिब, दक़ीक़ और कामिल कानून साजी, यानी जितनी भी कानून साजी अगर कोई वज़ा करदा है तो उस पर जो कुरान करीम की कानून साजी है वो गालिब है। ये भी कुरान करीम के उसलूब की वजह है। इसी तरह कुरान करीम के एजाज़ की 5वीं वजह वही के बग़ैर मालूम न होने वाली गैबी बातों की खबर देना, यानी ऐसे मग़ीबात की खबर दी है, ऐसे गैब की खबरें कुरान करीम ने दी हैं जो वही के बग़ैर मालूम नहीं हो सकती। ये भी एजाज़ क़ुरआन की एक वजह है। नंबर 6, यकीनी तौर पर सही तकवीनी उलूम के साथ आदम तारुज़, यानी यकीनी तौर पर जो तकवीनी उलूम है उनकी सेहत के साथ आदम तारुज़, वो सही भी हैं और उनमें तारुज़ भी किसी किस्म का नहीं है। ये भी एजाज़ क़ुरआन की एक वजह है। कुरान करीम के बयान करदा हर वादे और वईद का पूरा करना, ये भी एजाज़ क़ुरआन की एक वजह है कि कुरान करीम में जितने भी वादे या वईदें बयान हुई हैं वो पूरी होकर रही हैं और पूरी होकर रहेंगी। नंबर 8, उलूम शरइया और उलूम तकवीनिया में मौजूद उलूम व मारिफ, उलूम शरइया और उलूम तकवीनिया में जो उलूम मारिफ मौजूद हैं वो भी कुरान करीम के अंदर बयान हुए हैं। इस वजह से भी कुरान करीम मौजिज़ है। नंबर 9, कुरान का इंसानी ज़रूरियात को पूरा करना, यानी कुरान ने इंसानी ज़रूरियात को, जितनी भी इंसानी ज़रूरियात हैं उनके मुतालिक अहकामात को, तालीमात को बयान किया है। ये भी कुरान के एजाज़ की वजह है। नंबर 10, कुरान की अपने मानने वालों और दुश्मनों के दिलों में तासीर, यानी कुरान करीम ये नहीं कि सिर्फ मानने वालों के दिलों में तासीर करता है, कुरान करीम के एजाज़ की वजह यह भी है कि दुश्मन के दिलों पर भी इसकी तासीर होती है। जब वो कुरान सुनते हैं, जब इसकी तिलावत सुनते हैं तो उनके दिलों में भी एक असर, ख़ास किस्म का असर पैदा होता है। ये कुरान करीम के एजाज़ की 10वीं वजह है।
वहादिहिल अक़वालु कुल्लुहा ला तख़रुजु अन दाइरतिन वाहिदतिन हिय दाइरतुल बयानियतुल लती इम्ताज़ बिहल क़ुरआन व हिय इन कानत हक़्क़न इल्ला अन्न इजाज़ल क़ुरआन लैसा फ़िल फ़साहति वल बलागति फ़हस्बु बल हुनाक वजूहुन उख़रा लिइजाज़िल क़ुरआन व क़द अजादल अलामतुल क़ुरतबी रहिमहुल्लाह फ़ी तफ़सीरिहिल क़य्यिमिल मुसम्मा अल जामिउ लिअहकामिल क़ुरआन फ़अद्द अशरत वजूहिन लिइजाज़िल क़ुरआन कमा ज़करा फ़ज़ीलतुश शेख़ अज़्ज़रक़ानी फ़ी किताबिही मनाहिलुल इरफ़ान अर्बअत अशर वजहन मिन वजूहिल इजाज़ मिनहा मा ज़करहुल क़ुरतबी व मिनहा मा लम यज़कुरहु व नहनु नज़कुरु हाज़िहिल वजूह बिल इजाज़ सुम्मा नाक़िबुहा बिशैइन मिन अत-तफ़सीर फ़नक़ूलु व मिनल्लाहि नस्तमिद्दुल औन। वजूह इजाज़िल क़ुरआनिल करीम अव्वलन अन-नज़्मुल बदीउल मुख़ालिफ़ु लिकुल्लि नज़्मिन मअऊदिन फ़ी लिसानिल अरब। सानियन अल-उसलूबुल अजीबुल मुख़ालिफ़ु लिजमीइल असालीबिल अरबिय्यति। सालिसन अल-जज़ालतु अल्लती ला युमकिनु लिमख़लूक़िन अन यअतिय बिमिस्लिहा। राबिअन अत-तशरीउ अद-दक़ीक़ुल कामिलु अल्लज़ी यबुज़्ज़ु कुल्ल तशरीइन वज़इय्यिन। खामिसन अल-इख़बारु अनिल मग़ीबाति अल्लती ला तुअरफ़ु इल्ला बिल वह्यि। सादिसन अदमु अत-तआरुज़ मअल उलूमिल कौनिय्यतिल मक़तूअ बिसिहतिहा। साबिअन अल-वफ़ाउ बिकुल्लि मा अख़बरा अन्हुल क़ुरआनुल करीम मिन वादिन व वईदिन। सामिनन अल-उलूम वल मआरिफ़ु अल्लती इश्तमल अलैहा अल-उलूमुश शरइय्यतु वल उलूमुल कौनिय्यतु। तासियन वफ़ाउहु बिहाजातिल बशर। आशिरन तासीरुहु फ़ी क़ुलूबिल अतबाअ वल आदा। मुसन्निफ़ फरमाते हैं ये जो अक़वाल हैं ये तमाम अक़वाल एक दायरा यानी दायरा बयानिया से नहीं निकलते। ये जितने भी अक़वाल हमने गुज़िश्ता सबक़ में पढ़े हैं अल्लती इम्ताज़ बिहल क़ुरआन जिसकी बिना पर क़ुरआन मुमताज़ हैसियत रखता है और वो ये बात अगरचे सही है वही व इन कानत हक़्क़न ये बात अगरचे सही है मगर इजाज़ क़ुरआन सिर्फ फ़साहत और बलागत में मुनहसर नहीं है बल्कि यहाँ इजाज़ क़ुरआन की दीगर वजूहात भी हैं। अल्लामा क़ुरतबी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी गरां क़दर तफ़सीर जिसका नाम अल जामिउ लि अहकामिल क़ुरआन है उसमें बड़ी उम्दा बात की है। चुनांचे उन्होंने इजाज़ क़ुरआन की 10 वजूहात शुमार की हैं जैसा कि अल्लामा ज़रक़ानी रहमहुल्लाह ताला ने भी अपनी किताब मनाहिलुल इरफ़ान में इजाज़ की 14 वजूहात का ज़िक्र किया है। बाज़ तो उनमें से वो हैं जो अल्लामा क़ुरतबी ने ज़िक्र किए और बाज़ वो हैं जो उन्होंने ज़िक्र नहीं की और हम यहाँ उन वजूहात का इजमालन ज़िक्र करेंगे फिर उनकी कुछ तफसील बयान करेंगे। लिहाजा हम अल्लाह ताला से मदद तलब करते हुए कहते हैं वजूह इजाज़िल क़ुरआनिल करीम इजाज़ क़ुरआन की वजूहात। अव्वलन नंबर 1 अन-नज़्मुल बदीउल मुख़ालिफ़ु लिकुल्लि नज़्मिन मअऊदिन फ़ी लिसानिल अरब के अरबी ज़बान के हर मारूफ नज़म से मुख्तलिफ एक अनोखा नज़म। नंबर 2 सानियन नंबर 2 अल-उसलूबुल अजीबुल मुख़ालिफ़ु लिजमीइल असालीबिल अरबिय्या तमाम अरबी असालीब के ख़िलाफ़ एक नादिर उसलूब। सालिसन अल-जज़ालतु कुदरत बशर से मावरा न लाई जा सकने वाली फ़साहत। राबिअन अत-तशरीउ अद-दक़ीक़ुल कामिलु अल्लज़ी यबुज़्ज़ु कुल्ल तशरीइन वज़इय्यिन हर वज़ा करदा कानून साजी पर गालिब दक़ीक़ और कामिल कानून साजी। खामिसन अल-इख़बारु अनिल मग़ीबात अल्लती ला तुअरफ़ु इल्ला बिल वह्यि 5वीं जो है वो वही के बग़ैर मालूम न होने वाली गैबी बातों की खबर देना। सादिसन अदम अत-तआरुज़ मअल उलूमिल कौनिय्यति यकीनी तौर पर सही तकवीनी उलूम के साथ आदम तारुज़। साबिअन 7वीं कुरान करीम के बयान करदा हर वादे और वईद का पूरा करना। सामिनन अल-उलूम वल मआरिफ़ उलूम शरइय्या और उलूम तकवीनिया में मौजूद उलूम व मआरिफ़। 9वीं कुरान का इंसानी ज़रूरियात को वफ़ाउ बिहाजातिल बशर कुरान के इंसानी ज़रूरियात को पूरा करना। आशिरन तासीरुहु फ़ी क़ुलूबिल अतबाअ वल आदा कुरान की अपने पैरोकारों और दुश्मनों के दिलों में तासीर। ये 10वीं वजह है इजाज़ कुरान की। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने इजाज़ कुरान की दीगर 10 वजूहात का जिक्र पढ़ा यानी 4 आरा तो हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ी थी और उनसे हटकर जो दीगर 10 वजूहात हैं जिनका उलमा ने ज़िक्र किया है। अल्लामा क़ुरतबी ने जो है वो 10 वजूहात ज़िक्र की हैं और अल्लामा ज़रक़ानी रहमहुल्लाह ताला ने 14 वजूहात ज़िक्र की हैं। उनमें से 10 वजूहात का ज़िक्र मुसन्निफ़ ने जो है वो यहाँ पर किया, हमने उनकी तफसील पढ़ी है।
आखिर में आपसे दो सवाल हैं। अल्लामा ज़रक़ानी रहमहुल्लाह ताला ने मनाहिरुल इरफ़ान में एजाज़ की कितनी वजूहात का जिक्र किया है? नंबर 2, अल्लामा क़ुरतबी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब में एजाज़ क़ुरान की कितनी वजूहात जिक्र की हैं? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।